हे गाइस, दिस इज डॉक्टर सौरभ जैन और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बायो में 85 से ऊपर कैसे स्कोर करना है। क्या चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो, जो आप अपना बेसिक आप स्ट्रैटेजी आप अपनी चला रहे होगे, जो आपने साल भर फॉलो किया। इसके अलावा आप और क्या एक्स्ट्रा कर सकते हो जिससे आपका एश्योरेंस हो जाए कि आपका बायो में 85 से ज़्यादा क्वेश्चन सही होंगे ही होंगे। ठीक है, कुछ चीज़ें डिफरेंट हैं जिनके बारे में कभी कोई बात नहीं करता, तो कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जिनके बारे में मैं स्पेशली इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। देखो, सबसे बेसिक चीज़, बुक आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी ही यूज़ करनी है। इसके अलावा आपको कुछ भी यूज़ नहीं करना है। भले ही आपको एक्स्ट्रा टाइम मिला, इसका मतलब ये नहीं है कि आप और ज़्यादा एक्स्ट्रा थ्योरी करने के पीछे चले जाओ या आप और कोई मटेरियल उठाने के पीछे चले जाओ। किसी भी चैप्टर में आपको बेसिकली एनसीईआरटी पे स्टिक करना है, 2-4 क्वेश्चन के पीछे इधर उधर नहीं भागना है। ठीक है, उन 2-4 क्वेश्चन से भी कैसे निपटना है वो अभी अपन इस बारे में बात करेंगे। तो आपको बेसिक बुक यूज़ करनी है एनसीईआरटी ही। फिर देखो, एनसीईआरटी ही आपकी बार बार रिवाइज़ होगी। 90 डेज़ के टाइम में कम से कम, अगर आपको 30 डेज़ का टाइम लगता है एक बार एनसीईआरटी रिवाइज़ करने में, तो 3 बार आपकी एनसीईआरटी कम से कम रिवाइज़ होनी चाहिए। ठीक है, दिन भर में अगर टाइम की बात करते हैं तो अगर आप दिन भर में 3 घंटे बायो पढ़ते हो तो 1.5 घंटे अगर आप थ्योरी को दे रहे हो तो कम से कम 1.5 घंटे का टाइम क्वेश्चन प्रैक्टिस को देना है, एनसीईआरटी बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे आपके उस चैप्टर के। ठीक है, अगर आपकी थ्योरी जल्दी हो जाती है तो आप क्वेश्चन पर ज़्यादा टाइम दे सकते हो, लेकिन बेसिकली क्वेश्चन प्रैक्टिस पर भी उतना ही टाइम देना जितना आप थ्योरी पर टाइम दे रहे हो। बल्कि मैं एक स्टेप आगे बोलूँगा कि इस टाइम का टाइम ऐसा है कि अगर आपने थ्योरी की हुई है बहुत अच्छे से और अगर आपकी थ्योरी कंप्लीट हो गई है तो आप सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस के पीछे जाओ। क्वेश्चन प्रैक्टिस से जितनी अच्छी थ्योरी हो जाती है उतनी अच्छी थ्योरी करने से भी थ्योरी नहीं होती। होता क्या है, जब आप थ्योरी लगातार पढ़ते हो तो एक टाइम के बाद ना आपके दिमाग से आप देख रहे होते चीज़ों को, पढ़ रहे होते हो, लेकिन वो आँख के सामने से स्केप हो जाती है। मतलब आपका दिमाग जो है ना वो इधर उधर जाने लगता है और वो पर्टिकुलर चीज़ जो थी वो आप पढ़ करके भी हो सकता है कि आपके दिमाग में ना रहे। लेकिन अगर आप क्वेश्चन करते हो और क्वेश्चन में आपको वो चीज़ बनती नहीं है और आप पलट के देखते हो उस चीज़ को बुक में, तो वो चीज़ आपको हरदम याद रहती है। इसलिए इस समय आपको थ्योरी के रिवीजन से ज़्यादा ध्यान देना है क्वेश्चन प्रैक्टिस पर। क्वेश्चन प्रैक्टिस आपकी इस समय मेन स्ट्रैटेजी है। अब देखो, क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात करते हैं। बायो में जो सबसे खास बात मैं बोलना चाह रहा हूँ कि आप अगर बायो के चैप्टर की बात करते हो तो एक पेज में 30 लाइनें होती हैं और एक चैप्टर ज़्यादा से ज़्यादा 10 पेज का होता है एनसीईआरटी में। मतलब एक पूरा का पूरा चैप्टर 300 लाइन करीब का बना हुआ है, 300 लाइंस का बना होता है एक चैप्टर। आप कोई सा भी चैप्टर उठा लो एनसीईआरटी का, लगभग ऑन एन एवरेज यही बात होगी। अब यार 300 लाइन का चैप्टर है तो ज़्यादा से ज़्यादा किसी चैप्टर में ना लाइन बाई लाइन भी आप क्वेश्चन बनाओगे ना तो भी 150-200 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बन सकते। बेसिक बात मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि आप कोई सी भी बुक यूज़ करते हो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए एनसीईआरटी बेस्ड, किसी भी एक चैप्टर एनसीईआरटी के उसमें 150-200 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनाए जा सकते। चाहे आप किताब कोई सी भी ले लो, वही चीज़ बार बार घुमा फिरा के दी जाएगी, वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होगा, चाहे आप कोई सी भी किताब उठा लो। इसलिए बेटर ये है कि अलग अलग 10 किताबें यूज़ करने के बजाय एनसीईआरटी बायोलॉजी के लिए एक कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप बुक यूज़ करो जिसमें से हर चैप्टर में कम से कम 150 क्वेश्चन हो। जैसे आप एमटीजी फिंगर टिप्स अगर आप देखोगे तो उसमें भी एक चैप्टर में करीब 150 क्वेश्चन ही दिए हुए हैं और उसी बुक को आप बार बार सॉल्व करो, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसा नहीं है कि आपको याद हो जाते हैं। एनसीईआरटी जब आप रिवाइज करो उसके बाद उसी बुक को उठाओ, उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस के थ्रू आपकी फिर से थ्योरी एक बार रिवाइज हो जाएगी। ठीक है, और अगर मान लीजिए क्वेश्चंस रिपीट होने लगते हैं, आपको लगता है कि ये क्वेश्चंस तो आपको आते हैं, तो भी नए क्वेश्चंस के पीछे मत जाओ, उन्हीं क्वेश्चंस को रिवाइज करो, क्योंकि बेसिकली हमको बायो याद ही करने से मतलब है, वहाँ नया वेरिएशन क्रिएट नहीं किया जा सकता। बायो सब्जेक्ट की बात करते हैं तो एक चैप्टर में अगर 150 क्वेश्चन बन सकते हैं तो पूरी बायो से ज़्यादा 5-6 हज़ार क्वेश्चन बन सकते हैं। और ये वो 6000 क्वेश्चन हैं जहाँ से पूरा पेपर बनता है, इसके अलावा कहीं बाहर से पेपर बनता नहीं है। मतलब नया क्वेश्चन बायो में क्रिएट नहीं किया जा सकता। किसी भी चैप्टर में जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो बन सकते हैं वो पहले से ही आपको पता होंगे। आपको अगर कोई सी भी एक बुक, एक क्वेश्चन बैंक आप उठा के यूज़ करना शुरू करते हो तो जो आप पढ़ के जाओगे क्वेश्चन एग्जाम हॉल में वही आने वाला है। ठीक है, इसीलिए एक बुक को यूज़ करो, बुक्स चेंज मत करो। नई किताब को यूज़ करने का कोई मतलब नहीं है। उसी बुक को बार बार आप सॉल्व करो। मतलब आप थ्योरी पढ़ते हो तो उन्हीं क्वेश्चंस को लगाओ और इस तरह से अगर आप 3 बार थ्योरी रिवाइज करके जा रहे हो तो 3 बार उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करके जाओ, वो आपको ज़्यादा फायदा देंगे। नए क्वेश्चंस आप करोगे तो बेसिकली आपको एक तो ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से है कि बाहर का है, उसमें टाइम बर्बाद होगा। और दूसरी बात, सेम क्वेश्चन आपको मिलेगा, उसकी केवल लैंग्वेज चेंज हो गई होगी। ठीक है, तो हमको इस समय लैंग्वेज से ज़्यादा मतलब है उस पर्टिकुलर फैक्ट, उस डाटा को याद करना। इसलिए डाटा को याद करने के लिए, जो आपका उस क्वेश्चन का कंटेंट है उसको याद करने के लिए आप एक ही क्वेश्चन बैंक को बार बार रिवाइज करो। टेस्ट सीरीज़ में भी आपको क्वेश्चंस वही मिलेंगे घुमा फिरा करके, अगर वो टेस्ट सीरीज़ एनसीईआरटी बेस्ड है तो। इसलिए नई बुक यूज़ मत करो, जो क्वेश्चन बैंक यूज़ कर रहे थे उसी को यूज़ करो। एक चैप्टर में ज़्यादा से ज़्यादा 150 क्वेश्चन बन सकते हैं, उन्हीं क्वेश्चन को आपको बार बार रिवाइज करना है, एग्जाम में भी वही क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरह से मुझे लगता है मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी कि आपको एनसीईआरटी यूज़ करना है, एक क्वेश्चन बैंक यूज़ करना है एनसीईआरटी बेस्ड, वही आपको एनसीईआरटी की थ्योरी बार बार रिवाइज करनी है और उन्हीं क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज करना है। उससे आपकी बायो परफेक्ट हो जाएगी और आप इजीली 85 से ऊपर क्वेश्चन सही कर लोगे। इसके अलावा जो बचे हुए 5-7 क्वेश्चन बाहर से हैं वो भी आपको अटैम्प्ट करके तो आने हैं।
ठीक है, आप एक या दो ऑप्शन उसमें से ईजिली हटा पाओगे एनसीईआरटी बेस पर ही। और अगर आपने एक ऑप्शन भी आप हटा लेते हो किसी क्वेश्चन का, तो 3 ऑप्शंस में से आप तुक्का मार सकते हो, एक अंदाज़ा मार सकते हो। अगर मान लो 7 क्वेश्चन भी ऐसे होते हैं जो एनसीईआरटी से बाहर के हैं, 5-7 क्वेश्चन में से तो 1-2 क्वेश्चन आपके सही होंगे, 3-4 क्वेश्चन गलत भी हो जाएंगे, तो भी कोई उससे दिक्कत नहीं। ओवरऑल क्या हो जाएगा, उन 7 क्वेश्चन में आपको ओवरऑल 0 मिलेगा। वो तो छोड़ के आप आ रहे थे तो वैसे भी 0 ही मिल रहा था, ठीक है। तो पॉजिटिव होने की उम्मीद ज़्यादा होती है, इसलिए क्वेश्चन एनसीईआरटी बायो का छोड़ना नहीं है। जो 85 क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं वो तो अटेम्प्ट करने ही है, बाकी बचे 5 क्वेश्चन में भी कुछ ना कुछ आप कर ही लोगे। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको आज समझ में आ गई होगी। थैंक यू।